बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। हम लोगों के यहाँ ये एक छोटा सा आपको वाक़या या मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ और इसकी बड़ी रेलेवेंट वजह है। हम लोगों के यहाँ जब भी कोई शादी, किसी बहन भाई अजीज़ रिश्तेदार बच्चे बच्ची की शादी होती है और शादी के मौके पर ख़ानदान के बड़े मिल बैठते हैं और बाकी चीज़ें तो डिसाइडेड होती हैं। शादी का, वलीमे का मेन्यू डिसाइड करने का वक्त आता है तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा तकरीबन हर फैमिली में एक ऐसा शख्स होता है जो कि उस डिसीजन के मौके पर वो जब घर वाले डिसाइड कर लेते हैं कि जी ये खाने में ये होना चाहिए, मीठे में ये होना चाहिए, ड्रिंक्स में ये होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो एक शख्स ऑल ऑफ अ सडन आपको मशवरा देगा। जो चीज़ उसमें नहीं होगी खाने में या मीठे में, आपको मशवरा देगा कि मेरा ख्याल है कि इसमें मटन लेग स्टीम रोस्ट होनी चाहिए, या मेरा ख्याल है कि क्यों ना हम इसमें गाजर का हलवा ऐड कर लें, अंडों का हलवा इसमें ऐड कर लें तो बेहतर रहेगा। हालांकि उस पूरी शादी की तकरीब या उसके मेन्यू या सारे मामलात में उसका मशवरे के अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। यानी माली, आपको पता है कि हम लोगों की रवायत है कि शादियों के मौके पर ख़ानदान वाले बहन भाई कज़न ये कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें, ताकि जिस घर में शादी हो रही है उसका हाथ बटाया जाए, उनका माली बोझ हल्का किया जाए। और वो शख्स ये भूल जाता है कि मेरी कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है और मैं जो मशवरे दे रहा हूँ वो लाखों नहीं तो हज़ारों रुपए मज़ीद इसमें अखराजात आ जाएंगे। ये मुमकिन है आपका अगर 1500 रुपये पर हेड बिल है तो वो 2000 हो जाए। ये सारी बात आपके सामने बयान करने का एक मकसद है। मकसद ये है कि मुल्क में आर्मी चीफ के चुनाव कह लें, अपॉइंटमेंट कह लें, तकर्री कह लें, तैनाती कह लें, जो भी आप उसको नाम दे दें, तोसी कह लें, अब वो 28 या 29 नवंबर का मरहला जूं करीब आ रहा है तो हर शख्स इसी तरह के मशवरे दे रहा है कि ऐसे हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, तोसी दे दी जाए आइंदा इंतखाबात तक तो और बेहतर होगा, इस मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहिए, मशवरों से हल करना चाहिए। हालांकि उस शख्स के मशवरे की किसी को ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इमरान खान ने एक फुलझड़ी छोड़ी उस दिन कामरान खान की इंटरव्यू में, उसके बाद शीरी मज़ारी ने कामरान खान पर तनकीद शुरू कर दी, फवाद चौधरी ने से कहा कि जी जमहूरियत के लिए ये बेहतरीन फार्मूला है। अगले ही रोज़ यानी गुज़श्ता रात अपने मनपसंद साथियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान थोड़ा सा उसे बैक ट्रैक कर गए। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर, ट्विटर, व्हाट्सएप यानी और बैरून मुमालिक जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो जनरल बाजवा को खुलकर गद्दार कह रहे थे। किस तरह आर्मी चीफ को कौन कौन सा लक़ब या अलक़ाबात हैं जो नहीं दिए गए, मनफी। इवन इमरान खान ने खुद मीर जाफर तक कह दिया, जानवर कह दिया, गद्दार कह दिया। अब वो किस मुंह से, जब उन्होंने देखा कि जनाब हमारे फॉलोअर्स की जानिब से एक रिएक्शन आ रहा है कि हम जिस शख्स की खातर एक और आर्मी चीफ अपने मुल्क के आर्मी चीफ के खिलाफ दिन रात ट्रेंड्स चला रहे थे, अब वही शख्स कहता है कि इसको तोसी दे दें, तो फिर थोड़ा सा पीछे हट के यानी हस्बे तवक्को एक और यू टर्न लिया गया। अब इस पर मैं वो जो बात जहां से मैंने शुरू की थी, भाई आपसे मशवरा मांगा किसने? ये कुल्ली तौर पर ये वज़ीर आज़म, वक्त के वज़ीर आज़म की सवाबदीद नहीं, इख्तियार है कि वो किसको अपॉइंट करे। ये कोई नैब का चेयरमैन नहीं लगाना या केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं लगानी जिसमें
अपोजिशन की, आइन की 18वीं तरमीम के मुताबिक अपोजिशन की जो है वो राय शामिल करना या उसकी राय लेना लाजिम करार दिया गया है कि अगर आप नैब का चेयरमैन अपॉइंट करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे, तो आपको यानी हुकूमती पार्टी को, वजीर आजम को लीडर ऑफ द अपोजिशन से मशवरा करना लाजमी है। इसी तरह केयर टेकर सेटअप के लिए मशवरा करना लाजमी है। इसी तरह नैब के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिस तरह मैंने बताया। लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री अपॉइंटमेंट कुल्ली तौर पर यह वजीर आजम का इख्तियार है। अब इमरान खान, तू कौन मैं खामखा, आपसे किसी ने मशवरा, ख्वाजा आसफ ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जनाब हमें किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं, वो अपने मशवरे अपने पास रखें, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यानी रिजेक्टेड। आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने पर तैयार नहीं, शहबाज शरीफ चाहते भी हों, मियाँ नवाज शरीफ उनको एक्सटेंशन देने पर रजामंद नहीं। लेकिन हमेशा की तरह, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ, 2019 में भी इन्हीं जमातों ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी। मुल्क में अगर ऐन मुमकिन है, मुल्क में अगर हालात कोई ऐसे संगीन अल्लाह ना करे हो जाते हैं तो एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं, इमरान खान ठीक है जी अगले इंतखाबात तक इनको एक्सटेंशन दे रहे। अब वही इमरान खान है ना जो कहते थे कि देखे ना, हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद जैसे जर्नैल को ऐन जंग के दौरान तब्दील कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस तरफ वो हजरत उमर की मिसालें देते हैं, यहां पर आके वो अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या जवाब देंगे? कल परसों तक जिनको वो गद्दार कहते रहे अपनी तकरीरों में, अपनी निजी महफिलों में, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चलाए गए, वो वीडियो ऑडियो आप सब ने सुनी है, देखी है, जिसमें बुशरा बीबी, अरसलान बेटे, इसको भी गद्दारी से जोड़ दो, जो खान के बारे में बात करे उसको गद्दार बना दो। तो अब दूसरी बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ज़बरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी आप जो मर्जी है करें, हम लोगों की खिदमत करने पर मामूर हैं। आप हमें ये बताएं, इमरान खान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि आप हमें ये बताएं कि आपने 2010 के सैलाब के दौरान जो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए सैलाब ज़दगान के नाम पर चंदा इकट्ठा किया वो कहाँ है, उसका हिसाब दें। जो फॉरेन फंडिंग हुई है उसका हिसाब दें। और अभी हाल ही में 5 अरब रुपए बकौल आपने इकट्ठा किया, वो किधर गया, वो किस अकाउंट में? कहीं वो भी पीटीआई के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गया। हमने तो पीटीआई की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए कोई ज़मीन पर होते हुए कोई काम तो देखा नहीं। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान अब एक खामखा वाली जो है ना हैसियत इख्तियार करते जा रहे हैं। ना उनसे किसी ने पूछा है, ना पूछने की ज़रूरत है, ना इसकी कोई आइनी इसका कोई आइनी तकाजा है, कोई आइनी जवाब है, ना इस पर इमरान खान को राय देनी चाहिए। वो एक से बढ़कर एक मुतनाज़ा बात करके अपनी ज़ात को, अपनी पार्टी को मुतनाज़ा तो कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी के लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को शर्मिंदा कर रहे हैं। कल तक आप आर्मी चीफ को गद्दार कहते थे, अब कहते हैं इनको तो सी दे दी जाए, मुझे इन पर एतमाद है। कल तक आप अमेरिका को पाकिस्तान में साजिश का जिम्मेदार करार दे रहे थे कि ये अमेरिकी साजिश है। उसके बाद आप अमेरिकी एहलकारों से खुफिया मुलाकातें करते हैं, बाद में उसको तस्लीम कर लेते हैं कि वो तो मेरी वो रॉबिन राफेल तो मेरी पुरानी दोस्त है। तो एक तरफ आप अमेरिकी खवातीन दोस्तों से फिर पोशीदा खुफिया मुलाकात क्यों की? आप उसको टेलीवाइज करते, लाइव कवरेज आ रही होती कि जनाब देखें अमेरिकी सफारतकार से, एहलकार से मैं पीटीआई का सरबरा कायद अब भी अमेरिका में पॉपुलर हूँ, वहाँ के सफारतकार आके मुझसे मिलने के लिए वक्त मांगते हैं, तो इसमें क्या हर्ज था? लेकिन जो काम खुफिया तरीके से हो उसमें लोगों के फिर शुकूक और शुबहात आना जायज़ है। एक और चीज़, आखिरी चीज़ इस हवाले से कि ये जितना आइंदा आने वाले आर्मी चीफ की तकर्री और तैनाती को मुतनाज़ा बनाएंगे, उतना ही बतौर अदारा आर्मी के अंदर अगर इनके बारे में किसी भी तबके में कोई हिमायत मोहब्बत पाई जाती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि कोई भी आर्मी ऑफिसर हो
मैं कहता हूँ कि शायद लाखों में कोई एक हो, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं 99.9% आर्मी ऑफिसर्स, जवानों, जर्नैलों सब की बात करता हूँ। वो ये है कि जहाँ आर्मी का वकार आ जाए, मुल्क का वकार आ जाए, वहाँ वो तमाम बाकी मामलात और चीज़ें पसे पुष्ट डाल देते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा रखी है, हल्फ ले रखा है, और वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज या फ़ौज की कमांड पर आंच आने का सोच भी नहीं सकते। यही डे वन से जब वो कैडेट जाता है मिलिट्री एकेडमी काबुल में, पहले दिन से उनको यही दर्स दिया जाता है, और इस दर्स को वो मरते दम तक नहीं भुला सकते। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।